बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून पर वो बुरा वक्त आ गया है और उनकी कारकर्दगी इतनी तबाहकुन है कि कल जियो का जो प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड उसके 44 मिनट और आई थिंक 6 सेकंड का वो प्रोग्राम था और उसमें एक जुमला भी मुस्लिम लीग नून के हक़ में नहीं था, उसमें एक जुमला भी शरीफ ख़ानदान के हक़ में नहीं था। हाँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ थी बातें कुछ, लेकिन वो भी चंद एक थी, लेकिन इमरान खान के हक़ में भी बहुत कुछ था। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर बात यहाँ तक आ गई है कि जियो को भी एक लफ्ज़ भी, एक जुमला भी पूरे 44 मिनट के प्रोग्राम में शरीफ ख़ानदान, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और नून लीग के हक़ में नहीं मिल रहा, तो फिर आप नून लीग का अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने मुल्क को कितना तबाह कर दिया होगा, बर्बाद कर दिया होगा, उनकी कारकर्दगी कितनी जो है वो तबाहकुन होगी और बर्बाद कर देने वाली होगी मुल्क को, कि जियो को भी एक जुमला नहीं मिल रहा। इसके साथ ही बड़े ज़बरदस्त वहाँ पर इमरान खान के हवाले से बात हुई है। मैं कुछ जुमले, कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ और ये भी बताता हूँ आपको कि अब ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत चंद हफ्ते की मेहमान है। 2 तारीखें दी गई हैं। एक तजियाकार जो जिनको नून लीग बड़ा इंडिपेंडेंट तजियाकार मानती है, उनका ये कहना है कि 4 से 6 हफ्तों में हुकूमत चली जाएगी, और दूसरे कहते हैं कि 3 माह के अंदर अंदर हुकूमत चली जाएगी और नए इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, और उन्होंने तो तारीख भी दे दी है। दोनों मैं आपके सामने रखता हूं और कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल कहाँ जा रही है, नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, और ये सारी की सारी उन तजियाकारों की जानिब से हैं जिनको नून लीग या तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मानती है या वो कहते हैं कि ये हमारे हामी हैं। यानी इनमें से कोई एक तजियाकार भी प्रो PTI नहीं है, जिसको प्रो PTI कहा जाता हो, प्रो इमरान खान कहा जाता हो। ज़रा आप सुनते जाइए। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि हुकूमत दबाव में है क्योंकि उन्हें खतरा है कि 1 माह में हुकूमत घर चली जाएगी, इसीलिए शहबाज शरीफ वजारतें बांट रहे हैं। जो वजारतें बांटी गई हैं इसकी वजह वो ये बताते हैं कि हुकूमत खतरे में, उन्हें लग रहा है कि हुकूमत जा रही है, तो वो पहले ही सबको जो है वो नवाज रहे हैं। महवल सरफराज साहब कहते हैं कि नून लीग सिर्फ एक तैनाती के खौफ से इक़्तिदार में आई थी, कि नून लीग सिर्फ इसलिए आई थी कि उनको ये बताया गया था कि जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ इमरान खान लगा रहे हैं, इसलिए उन्होंने यदम एतमाद लाए, उनको सपोर्ट किया गया और इस एक खौफ से उन्होंने इक़्तिदार लिया, वरना वो तो इक़्तिदार में आना ही नहीं चाहते थे। और आप अंदाज़ा लगाएं मुल्क की बदकिस्मती देखिए, 22-23 करोड़ के न्यूक्लियर पावर मुल्क की, कि एक ऐसी जमात इक़्तिदार में है, हुकूमत में, जो जमात कहती है हम हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती दी गई है, हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया है, हम तो आना ही नहीं चाहते थे। उसके बाद महमल सरफराज साहबा कहती हैं नून लीग से मुईशत नहीं चल रही, ना कोई हल नजर आता है, ना ही कोई उम्मीद। अगर महमल सरफराज साहब अभी नाउमीद हो गई हैं मरीम नवाज़ के चचा की हुकूमत से, उनके वालिद की हुकूमत से, जब मैं ये कहता हूँ कि मरीम नवाज़ के वालिद की हुकूमत, तो याद रखिए इस हुकूमत का कोई फैसला मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं हुआ। हुकूमत लेटने से लेके हुकूमत लेने तक, हुकूमत लेके फिर लेटने से लेके और बूटों पर जबान रखने तक, तमाम फैसले मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी से हुए हैं। ये अब ड्रामा किया जा रहा है कि जी मियाँ साहब बेचारे को तो पता ही नहीं है, ये तो जो किया वो शहबाज शरीफ ने किया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सारी मुलाकातों में रजीम चेंज से पहले मरीम नवाज मीटिंग्स में शामिल थी, जहां जाके और मामला तय करने थे, वहां पर शहबाज शरीफ के साथ मरीम नवाज को भेजा गया था। उसके बाद मज़हर अब्बास साहब ने कहा, और मज़हर अब्बास साहब की इंटेग्रिटी, उनके इंडिपेंडेंट होने पर किसी को कोई शक नहीं है। बहुत लोगों को, बहुत जमातों को उनकी बातें बहुत चुभती हैं, लेकिन उनकी बारत जब मुझसे कोई पूछता है कि 4 या 5 गैर जानिबदार तजियाकारों के नाम बताएं, तो उनमें से मैं टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम लेता हूँ वो हमेशा मज़हर अब्बास साहब का लेता हूँ। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं पूरी काबीना में एक मामले खुसूसी ऐसा नहीं है जिसमें इखलाकी जुर्रत हो कि वो ये कहकर ओहदा लेने से इनकार कर दे कि पाकिस्तान इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जितने मामले खुसूसी बना रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट बना रहे हैं, उसमें से कोई एक नहीं है जो कहे कि यार मैं नहीं ओहदा लेता, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद मज़हर अब्बास साहब ने सवाल किया है कि हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, उनमें से कोई एक जमात बताए जिसने अपने पार्टी फंड्स में से जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड दिया हो। उसके बाद मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि डॉलर इसलिए ऊपर जा रहा है कि दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, हालांकि पहले ही कहा गया था कि जैसे IMF की डील होगी तो साथ ही दुनिया के कई मुल्क हमें पैसे देने लग जाएंगे, लेकिन कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, इसलिए डॉलर का रेट जो है वो ऊपर जा रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि सैलाब ने तबाही कर दी है और हालात का रोना रोने वालों ने मजीद 8 मामलीन ख़ुसूसी का इजाफा कर दिया है। मज़हर अब्बास साहब भी कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है, नून लीग सियासी या मुआशी इस्तेहकाम नहीं ला सकी। शहजाद इकबाल साहब ने बहुत अहम बात किया और इससे मिलती जुलती बात नजम सेठी साहब ने भी किया, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि नून लीग वाले सर पकड़ के बैठे हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता। इतना कह सकता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारी अक्लों पर कौन सा ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि हमने इमरान खान को हटाकर हुकूमत ले लिया। ये नून लीग के लोग कह रहे हैं कि वो
मज़र शहजाद इकबाल साहब कह रहे हैं कि मैं वो अल्फाज बता नहीं सकता जो वो अल्फाज इस्तेमाल करें। और मज़र ये शहजाद इकबाल साहब भी जो सबसे मैं देखता हूँ जियो पे जो उस तरह से जियो के एजेंडे को नहीं लेकर चलते और एक इंडिपेंडेंट बहुत सारी जगहों पे अपना खुलकर अपनी राय देते हैं, उसमें बिल्कुल शहजाद इकबाल साहब शामिल हैं। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि नून लीग ने लालच और खौफ में आकर हुकूमत ली थी। लालच ये कि केसेस उन्होंने नहीं कहा, कि मैं बता रहा हूँ कि केसेस अपने ख़त्म करेंगे। खौफ वो जो उनको डराया गया था कि जनरल फैज़ जो है वो आर्मी चीफ बन जाएंगे इमरान खान रहे तो। उसके बाद फिजुल्लाह न्याज़ी साहब कहते हैं कि नून लीग की सियासत टक्के टोकरी हो चुकी है। इनकी पहली तरजीह अपने आप को बचाना है, मुल्क बचाना नहीं, अपने आप को बचाना है इनकी पहली तरजीह, क्योंकि इनकी सियासत टक्के टोकरी हो गई है। ये हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कह रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कहते हैं कुछ कुव्वतें 2014 से नून लीग को नवाज शरीफ से पाक करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी थी। बिल आखिर नून लीग को इक़्तिदार देकर नवाज शरीफ से पाक कर लिया गया। इसकी वजह से मुझे समझ नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप में से किसी को समझ आए तो ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। उसके बाद हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने इंकशाफ किया है कि नून लीग टेक्निकली फारिग हो चुकी है, इमरान खान में जान पड़ चुकी है, पीटीआई पर भाई लोगों की ललचाई हुई नजरें हैं। इमरान खान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में इक़्तिदार पीटीआई को ही मिलेगा। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री निगरान सेटअप करेगा, भाई लोग निगरान सेटअप 1 साल भी चला सकते हैं। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि इमरान खान के शदीद नाकिद भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन हो गया तो 2 तारीख अक्सरियत तो कहीं नहीं गई। महमल सरफराज कहती हैं कि इस वक्त इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। उसके बाद ये मैं आपको बता दूं कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में, वो लगाया है मज़र इन्होंने हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन नहीं दे रहे जनरल बाजवा को और इसीलिए इस हुकूमत को गिराया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जियो के प्रोग्राम में लगा है, आखिरी 1 मिनट अगर आप सुन लें रिपोर्ट कार्ड तो उसमें ये इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपको सुना सकूँ, मैं आपको सुना ही देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। साहब तो किसी को एक पॉइंट डालता जाऊँ मैं साहब, एक पॉइंट नवाज शरीफ का जो क्राइसिस रहा है कि वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें असलम बेग से लेके जिन्होंने इनको हाथ से पकड़ इक़्तिदार दिया, वहां से लेके बाजवा साहब तक किसी को एक्सटेंशन आज तक नहीं दी थी। राहिल शरीफ साहब तो किसी को, उनको हमेशा ये होता है कि ये बंदा एक्सटेंशन नहीं देता और अभी भी इनको यही पता है कि मुस्लिम नून एक्सटेंशन नहीं देगी, इसलिए हुकूमत को गिराया जा रहा है। मजीद आप पूछ लें। वो कह रहे हैं एक्सटेंशन नहीं दे रहे नवाज शरीफ, इसलिए नून लीग की हुकूमत को गिराया जा रहा है। ये इल्ज़ाम लगाया है हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने। अब आ जाए जनाब नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब कहते हैं कि मरीम नवाज़ के कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको वो दबा कर बैठी थी ताकि कमज़ोरी का एक तासुर ना जाए, क्योंकि वो एक बहादुर खातून हैं इसलिए वो दबा कर बैठी थी उन हेल्थ इश्यूज़ को। उनको पासपोर्ट मिल जाना है और वो फ़ौरन लंदन चली जाएंगी। वो अपना इलाज इसलिए पाकिस्तान से नहीं कराना चाहती क्योंकि यहाँ एजेंसीज़ के हाथ बहुत लंबे हैं। मरीम नवाज़ यहाँ से इसलिए इलाज नहीं कराना चाहती क्योंकि यहाँ एजेंसीज़ के हाथ बहुत लंबे हैं, ये ना हो कि टीका लगाते हुए कुछ और ही हो जाए। और साथ ही नजम सेठी ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनको कुछ टेलीफोन कॉल्स आई हैं, वो जो प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि नजम सेठी साहब के इमरान खान जो है वो किसी सूरत मरीम नवाज़ का लंदन जाना नहीं रोक सकेंगे। और वो कहते हैं कि कन्फर्म है मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिल जाना है लाहौर हाई कोर्ट से और उन्हें चले जाना है। वैसे क्योंकि डील का हिस्सा था कि मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिलना है और मरीम नवाज़ की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो अपीलें हैं वो उनके हक़ में होनी है। बकौल नून लीग वालों के ये डील का हिस्सा है। अब ये चीज़ें होती हैं नहीं होती, आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद नजम सेठी कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी बहुत बेबस लग रहे थे जब उनसे पेट्रोल डीजल के हवाले से सवाल किया गया। बिजली के बिलों की वजह से आवाम सड़कों पर निकल सकती है, ये कहते हैं नजम सेठी। नजम सेठी कहते हैं कि बेचैनी बढ़ सकती है, ये हुकूमत हालात नहीं संभाल पाएगी। ऐसा हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त इस हुकूमत की सपोर्ट कर रही है वो भी सोचना शुरू कर देगी कि कुछ किया जाए। और ऐसे हालात में हुकूमत गई तो नून लीग वाले बिल्कुल उड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अभी तो नून लीग को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर ये जो बिलों की वजह से हालात ख़राब हुए, लोग सड़कों पर निकले, हालात ख़राब हुए तो इस्टेब्लिशमेंट इनसे हाथ उठा लेगी। ये कहना है नजम सेठी का। नजम सेठी ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है फ़ौज के ऊपर। उन्होंने इल्ज़ाम फ़ौज के ऊपर लगाया कि जो महंगाई हुई है इसकी ज़िम्मेदार फ़ौज है, फ़ौज के कहने पर ये महंगाई की गई है। वो कहते हैं कि अवाम इतने जल्दी नून लीग को माफ़ नहीं करेगी। अब नून लीग के अंदर ये बहस चल रही है कि ये हम कहाँ फंस गए हैं। वही बात जो शहजाद इकबाल साहब ने की। ये कहते हैं कि वो अब ये बहस चल रही है कि हम कहाँ फंस गए हैं। ये जो नून लीग कह रही है कि हमने कौमी मफाद में ये मुश्किल फ़ैसले किए हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा कि रहना है तो ये सब करो वरना घर जाओ। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं नजम सेठी साहिब।
तो ये आप अच्छा, नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि इमरान खान के साथ मामला तय पा गए कि मार्च में इलेक्शन होंगे, लेकिन इमरान खान जोर लगा रहे हैं कि उससे पहले हों। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान को ये तय कर दिया गया है कि मार्च में हर सूरत में इलेक्शन होंगे। ये नजम सेठी कह रहे हैं। जो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो है वो अक्टूबर में जो है ये हुकूमत चली जाएगी और अक्टूबर या नवंबर में ये हुकूमत चली जाएगी। नई तकर्री जो है वो निगरान सेटअप आकर करेगा। तो अब एक जो तजियाकार हैं, जो नून लीग के बहुत नून लीग उनको बड़े रिस्पेक्ट देती है कि वो इंडिपेंडेंट उनके नज़दीक हैं तजियाकार, और काफ़ी उनका एक है उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है नून लीग के साथ। तो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कह रहे हैं कि यह हुकूमत 1.5 महीने की मेहमान है, और नजम सेठी कह रहे हैं कि 3 साढ़े 3 महीने की मेहमान है, क्योंकि मार्च का मतलब यह है कि दिसंबर के एंड में हुकूमत जाएगी या जनवरी के शुरू में जाएगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये देखना है कि क्या होता है। लेकिन ये बात तो अब जियो भी कह रहा है, ये नजम सेठी भी कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, मेमल सरफराज साहबा भी कह रही हैं कि हालात इनके कंट्रोल में नहीं आने, मुईशत बेहतर नहीं हो रही, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और हंगामे नजम सेठी कहते हैं हो सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बाकी न्यूट्रल हो जाएगी, और बाकी न्यूट्रल होगी तो शहबाज की हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए जो है वो देखना है कि हालात जो है वो किस तरफ जाते हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लगनी हम सब का हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।